हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और अकेडमी दिल्ली राजरा के द्वारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और आज का हमारा दिनांक है 4/6/2020। और आज का हमारा जो एमसीक्यू जो टेस्ट का जो टॉपिक है वह है आपका नदी परियोजना। तो आज आपको नदी परियोजना से संबंधित एग्जाम में आए हुए पूरे क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट का जो समय है वह है आपका रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको व्हाट्सएप में ही टेस्ट देना होता है। टेस्ट में होता ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा जाएगा जिसको आपको 1 मिनट के अंदर उसका आंसर देना होता है और उस 1 मिनट होने पर ही तुरंत आपको आंसर दे दिया जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि सही है कि गलत है। और प्रयोग खत्म होने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें आप कितना सही, कितना गलत, कितना नहीं बनाए हैं, इन सब का डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक है। और इस एमसीक्यू टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से आपको टॉपिक से संबंधित डिटेल नोट्स भेजा जाएगा, डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और टेस्ट होने के बाद जो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो एग्जाम में आ चुका रहेगा उन सभी क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाओगे तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही बन पाएगा। ठीक है। जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप इस 9179549957 इस नंबर पर यस GK MCQ लिखकर मैसेज करिए और मैसेज करते ही आप इस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। और इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद आप इस प्रोग्राम में जुड़ने का जो फीस है वह आपका 150 रुपये प्रति माह के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और पेमेंट करने के लिए आप 8236007734 इस नंबर पर गूगल पे व फोन पे इन दोनों माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो टॉपिक है नदी परियोजना। तो नदी परियोजना में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं। तो छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं के अंतर्गत सबसे पहला जो परियोजना है वो है आपका महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना। तो ये जो महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं ध्यान से। तो यह राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है जो 1980 के करीब इसका प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का मतलब पूरा बन के जो तैयार हुआ है 1980 के आसपास। ठीक है ना। और इस परियोजना के तहत कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो है आपका 2.64 लाख हेक्टेयर। इतना क्षेत्र इस परियोजना के तहत सिंचित है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका अर्थ ये है कि इसका बहुत से उद्देश्य हैं इस परियोजना का। और कौन कौन से जिले इस परियोजना से लाभान्वित है तो धमतरी जिला और कांकेर जिला आपको याद रखना है। इस परियोजना के तहत निर्मित देखते हैं क्या क्या चीज का निर्माण हुआ था। तो आप सबसे पहले बता सकते हैं रुद्री बैराज का निर्माण हुआ था इसका 1915 के आसपास। दूसरा अपन का है मुरुम सिल्ली जलाशय, इसी परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है 1923 में। तीसरा है आपका दुधावा जलाशय जिसका निर्माण कराया गया है 1962-63 में। और चौथा याद रखेंगे गंगरेल बांध, इसका निर्माण याद रखेंगे 1978-79। तो इतना आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से तो इस प्रकार से हम देखें कि महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना के अंतर्गत क्या क्या चीज बनाए गए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो रुद्री पिकअप ईयर का निर्माण, मुरुम सिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, ये सब धमतरी के अंतर्गत आपका। और जो दुधावा जलाशय जो पहले के बुक में कांकेर दिया गया था लेकिन अभी नए एडिशन के बुक में इसको भी धमतरी के अंतर्गत शो किया जा रहा है। उसका आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन के ऊपर अभी डिपेंड करेगा। भी नए एडिशन के बुक में दुधावा जलाशय को धमतरी के अंतर्गत लिया गया है लेकिन आप दोनों इसमें फिलहाल याद करे रहेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम कुल 4 प्रकार के बांध पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है आपका वो है रुद्री पिकअप वीयर। तो रुद्री पिकअप वीयर का निर्माण कहाँ किया गया था तो क्या बताएंगे, धमतरी जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था 1915 में। किस नदी पर बोलेंगे तो महानदी पर है आपका। और बताया गया ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है
तो छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध पूछा जाए तो क्या बताएंगे? रुद्री पिकअप वियर। और 1993 में रुद्री पिकअप वियर का स्थान रुद्री बैराज ने ले लिया, मतलब रुद्री पिकअप वियर का नाम चेंज करके इसको क्या बोल दिए अपन? रुद्री बैराज। तो इतना याद रखना है। अपन जो टॉपिक है अपन का मेन महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना, जिसके अंतर्गत जो पहला अपन टॉपिक पढ़ लिए हैं रुद्री पिकअप वियर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुरुम सिल्ली जलाशय। इस परियोजना के तहत तो मॉडम सिल्ली बोले या मुरुम सिल्ली बोले, दोनों ही नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किया गया था आपका धमतरी में। स्थापना सन है आपका 1923। नदी है आपका सिलियारी नदी, और यह एशिया का पहला साइफन बांध है। इस साइफन बांध के अंतर्गत बताया जाता है जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वहां के गेट ओपन हो जाते हैं। ये होता है साइफन बांध की क्वालिटी। ठीक है ना। तो एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा है? आपका मॉडम सिल्ली जलाशय। नेक्स्ट अपन तीसरा देखते हैं महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना का जो तीसरा जो बांध है आपका दुधावा जलाशय। तो दुधावा जलाशय भी नए एडिशन के बुक में से धमतरी बताया जा रहा है, और पुराने बुक में इसे दिया गया आपका कांकेर। इसका स्थापना जो किया गया 1962-63 में। नदी है आपका महानदी, और बताया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित राज्य का पहला बांध कौन सा है पूछा जाए तो क्या बताएंगे? दुधावा जलाशय है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना का चौथा और अंतिम बांध है वो आपका गंगरेल बांध। तो गंगरेल बांध को ही क्या कहा जाता है? रविशंकर जलाशय कहा जाता है। स्थान में आप बता सकते हैं धमतरी। स्थापना इसका जो किया गया था 1978-79 में। नदी आपका पूछा जाए तो कौन सी नदी है? महानदी। और बताया गया है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध जिसकी जो कितना मीटर की है आपका? 1380 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि यह यहाँ पास आपका 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का भी यहाँ संचालन होता है। कितना मेगावाट आपका? 10 मेगावाट। और कब से ये स्थापित है? 2004 से स्थापित है। और ये बताया जाता है कि 2.5 मेगावाट की 4 इकाई यहाँ स्थापित है, जिसमें कुल मिला के 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस जलाशय से जो भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति की जाती है। किसको जल आपूर्ति कराई जाती है? तो बीएसपी प्लांट को। ठीक है। और यह बताया जाता है जो हमारा अपन जो पढ़ रहे हैं महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना, तो इसका जो सबसे मुख्य बांध कौन सा पूछे क्या बताओगे? गंगरेल बांध ही आपको बताना पड़ेगा। कौन सा बांध बताना है? गंगरेल बांध इस सामूहिक परियोजना का सबसे मुख्य बांध है। तो ये हमारा हो चुका है महानदी जलाशय सामूहिक परियोजना टॉपिक अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो परियोजना है जिसका नाम है महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। दूसरा परियोजना का नाम क्या है? महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। तो महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना का स्थापना किया गया था 1979-80 में विश्व बैंक के सहयोग से। तो विश्व बैंक के सहयोग से कौन सा परियोजना स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में? क्या बताएंगे? महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। इसकी विशेषता देखते हैं क्या क्या है। तो इस परियोजना के तहत अंतर्गत महानदी की सहायक नदी आपका सोंडूर पैरी पर बांध बनाया गया था आपका। ठीक है ना। तो सोंडूर पैरी पर बांध किस परियोजना के तहत बनाया गया? आपका महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना के तहत बनाया गया है, जिसमें बताया गया कि सोंडूर जो परियोजना है जिसका निर्माण आपका 1979 में किया गया है धमतरी जिले के अंतर्गत। और सीकासार जो बांध है, सीकासार बांध का जो निर्माण किया गया 1995 है, और इस कौन से जिले में आएगा? आपका गरियाबंद जिले में। ठीक है ना। कौन से जिले में? आपका गरियाबंद जिले में। सीकासार बांध की जो विशेषता है उसको आपको याद रखना है कि सीकासार बांध किस नदी पर है बोलेंगे तो क्या बताएंगे? पैरी नदी पर है। और यहाँ से विद्युत उत्पादन भी स्टार्ट किया गया सन 2006 से। बताया गया 7 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन होते हैं, जिसमें 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट यहाँ स्थापित है। ठीक है। तो इसके अलावा तीसरा चीज इस परियोजना के तहत किया गया है महानदी लिंक नहर का निर्माण एवं रुद्री बैराज का विस्तार किया गया है। महानदी लिंक नहर एवं रुद्री बैराज का विस्तार किया गया। साथ ही साथ यहाँ
हीराकुंड जो जलाशय है, हीराकुंड जो बांध उड़ीसा में, उसका भी निर्माण इसी परियोजना के तहत ही किया गया है। तो यहाँ पर अपन देख चुके हैं, 4 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या? पहला, सोंडूर बांध बनाया गया है, सीकासार बांध बनाया गया है, महानदी लिंक नहर एवं रुद्री बैराज का विस्तार किया गया इसके तहत, और हीराकुंड जलाशय का निर्माण किया गया है। किस परियोजना के तहत? अपन तो क्या नाम बताएंगे, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना के तहत ये सब किया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है, अपन का जो मुख्य सन आपका 1979-80 याद रखना है, और कोई कोई बुक में 1980-81 दिया है, लेकिन अभी नए एडिशन के बुक में आपको याद रखना है कि ये वाला करेक्ट है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन का जो तीसरा जो परियोजना है छत्तीसगढ़ का, वो है आपका हसदो बांगो परियोजना, जिसे कहा जाता है मिनी माता परियोजना। तो बात करते हैं जो हसदो बांगो जो परियोजना है, इसका जो स्थापना हुआ है 1967 में, 67 में। स्थान पूछे तो आपको क्या बताना है, जो कोरबा जिला अपन को दिख रहा है, इस कोरबा जिले के अंतर्गत बनाया गया है हसदो बांगो जलाशय। इससे जो लाभान्वित जिला अपन बात करें तो कोरबा और जांजगीर चांपा और रायगढ़, 3 जिला। ये कोरबा हो गया, नीचे जांजगीर चांपा हो गया, और ये अपन का ये हो गया अपना रायगढ़। तो ये 3 जिले इस परियोजना के तहत आपका क्या है बता दो, लाभान्वित है, ठीक है। और बताया जाता है कि ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम, हसदो बांगो परियोजना। किस नदी पर है, तो हसदेव नदी पर है। और ये बांध कहाँ बनाया गया है, तो आपका माचा डोली कोरबा में बनाया गया है। और इसका जो अभी भी काम संचालित था, तो अंतिम निर्माण 2011 तक पूर्ण हो चुका है। तो 2011 में ये पूर्ण हो चुका है, और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है आपका 87 मीटर। कितना मीटर? 87 मीटर ऊंचा इसकी ऊंचाई पर है। और इसी बांध पर 1994 से जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है, जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आपका शामिल है। और बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना कब प्रारंभ किया गया, तो 1994 से ही प्रारंभ हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की बताया गया सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आपका शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य परियोजनाएं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि आपको पूछेगा केलो परियोजना या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किस जिले में है, तो आप क्या बताओगे, रायगढ़ में। कहाँ है आपका, रायगढ़। ये दिख रहा है नक्शे में, ये जो रायगढ़ जिला आपको दिख रहा है, यही है आपका केलो परियोजना। और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है पूछे तो क्या बताएंगे अपन, रायगढ़ जिला, जांजगीर चांपा जिला, दोनों ही आपके लाभान्वित होंगे। आपके 2 जिले रायगढ़ और जांजगीर चांपा, तो दोनों जिले आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य परियोजना में हमारा जो नेक्स्ट है वह आपका कोडार परियोजना। कोडार परियोजना का नाम क्या है, वीर नारायण सिंह परियोजना। तो कोडार परियोजना किस जिले में है, तो महासमुंद जिला। आपके नक्शे में दिख रहा होगा यहाँ पास, ये हमारा महासमुंद जिला। तो जो महासमुंद जिले में है आपका वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसका निर्माण हुआ है 1981 में। और किस नदी पर है बोलेंगे, तो कोडार नदी पर। आपको एग्जाम में ये जो अलग से जो नाम रखा गया उसी को अक्सर पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किस नदी पर है, तो केलो नदी पर। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है, तो कोडार नदी पर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य परियोजना में ही आपको और क्या क्या याद रखना है, जैसे कि खुड़िया बांध परियोजना, जिसे कहा जाता है राजीव गांधी परियोजना। तो राजीव गांधी जो परियोजना है, जिसका स्थापना 1924 से 30 के बीच में हुआ है। नदी पूछा जाएगा तो मनियारी नदी आपको याद रखना है। और जिला पूछा गया तो क्या बताएंगे, लोरमी जिला, सॉरी लोरमी क्षेत्र है आपका, मुंगेली जिले के अंतर्गत आएगा आपका। तो मुंगेली कहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर नक्शे आपको दिख रहा है। तो मुंगेली जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सा, खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है भैंसाझार परियोजना। तो भैंसाझार परियोजना ये कहाँ है बोलेंगे, तो यह इसका स्थान आप बताओगे ग्राम भैंसाझार, जो कोटा बिलासपुर पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो बिलासपुर दिख रहा है यही है आपका भैंसाझार परियोजना। किस नदी पर है बोलेंगे तो क्या बताएंगे, अरपा नदी पर ये स्थित है, ठीक है। अन्य परियोजना में अपन का जो नेक्स्ट है अपन का
खूटा घाट परियोजना, खूटा घाट परियोजना को ही कहा जाता है संजय गांधी परियोजना। ठीक है, तो इस संजय गांधी परियोजना का जो स्थापना हुआ था 1920 से 31 के मध्य, कौन सा स्थान बोलेंगे तो रतनपुर बिलासपुर, रतनपुर जो है क्षेत्र जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आएगा, आप देख सकते हैं नक्शे में, यह अपन का बिलासपुर जिला, इसी के अंतर्गत ये आपका खूटा घाट परियोजना स्थित है। और खूटा घाट परियोजना किस नदी पर है बोलेंगे तो खारंग नदी पर। कौन सा नदी पर? खारंग नदी पर। और खारंग नदी आपका अरपा की एक सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ऊपर देखिए अपन, अरपा नदी पर कौन सी परियोजना, तो क्या बताएंगे भैंसाझार परियोजना। ठीक है ना, और खारंग नदी पर कौन सी परियोजना, तो क्या बताएंगे संजय गांधी या खूटा घाट परियोजना, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य परियोजना में ही आपको याद रखना है तांदुला परियोजना। तो तांदुला बांध जो परियोजना है, इसका जो निर्माण किया गया है 1912-13 के अंतर्गत, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना पूछे तो आपको बताना है तांदुला बांध परियोजना कहाँ है बोलेंगे तो इसका स्थान है बालोद, जिला भी आपका बालोद ही है, नदी है आपका तांदुला। और इस बांध से भिलाई स्टील प्लांट जो बीएसपी प्लांट को जल आपूर्ति कराया जाता है। तो बीएसपी प्लांट को जल आपूर्ति दो बांधों से होता है, एक तो तांदुला बांध और दूसरा है हमारा पंडित रविशंकर जलाशय, जिसे हम बोलते हैं गंगरेल बांध। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोंगरा बैराज परियोजना। तो ये जो मोंगरा बैराज परियोजना है, जिसका स्थान याद रखना है आपको राजनांदगांव जिला, किस नदी पर है तो शिवनाथ नदी पर है, और ये छत्तीसगढ़ की एक वृहद परियोजना के अंतर्गत अब गिनी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अन्य परियोजनाओं को जिलानुसार कुछ है, जैसे अपन देख सकते हैं, केवल आपको याद रखना है नाम, जैसे कोरिया जिले के अंतर्गत याद रखना है झुमका परियोजना है, गोबरी परियोजना है। सूरजपुर जिले के अंतर्गत याद रखना है महान परियोजना। बलरामपुर जिले के अंतर्गत याद रखना है श्याम परियोजना। सरगुजा जिले के अंतर्गत याद रखना है घुनघुट्टा परियोजना। बालोद जिले के अंतर्गत आपका जो खरखरा बांध परियोजना है, जो मिट्टी से निर्मित एशिया की पहली बांध है। इसके अलावा हमको याद रखना है गोंधली जलाशय जो जुहार नदी पर है, जिसको जुआर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिलानुसार वाले में। तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आपको जैसे कि खूटा घाट तो देख ही चुके हैं, इसके अलावा घोंघा परियोजना, रामावतार परियोजना दोनों ही बिलासपुर के अंतर्गत है। रायगढ़ के अंतर्गत हम बात करें तो किनकारी नाला, फुटका नाला, खमहार पाकुड़ और केदार परियोजना, ये सब रायगढ़ से याद रखना है। जांजगीर चांपा से बात करें तो छोटे परियोजना में याद रखना रोगदा परियोजना। राजनांदगांव से बात करें तो घुमरिया नाला, सूखा नाला, ये सब परियोजना यहाँ से याद करना है। परियोजना में आगे बढ़ते हैं तो दुर्ग के अंतर्गत जैसे आपको खपरी जलाशय जो बताया गया 1908 में निर्मित है। अच्छा, अगर ऑप्शन में खपरी जलाशय है और दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का जो पहला बांध कौन सा है तो खपरी जलाशय को आंसर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कांकेर जिला का बात करें तो कांकेर जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है मैना परियोजना, खेरखेट्टा परियोजना जो पखांजूर कांकेर जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा परलकोट परियोजना। दंतेवाड़ा जिले में आपको याद रखना है बोधघाट परियोजना। मुंगेली जिले का याद रखना है खोड़िया डैम परियोजना। तो ये जिला वाइज कुछ छोटे मोटे बांधों को भी आपको इस प्रकार से याद करना है। कुछ एक नोट पॉइंट है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील का नाम है आपका दलपत सागर झील। क्या आपका दलपत सागर झील जो जगदलपुर में है, आपका जगदलपुर आपका बस्तर जिले के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं के बारे में। तो नदी परियोजनाओं के अंतर्गत आपको इतना पॉइंट्स या डिटेल याद रखना है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इससे बाहर और कोई डिटेल नोट्स आपको नदी परियोजना का नहीं पढ़ना है, केवल इतना यदि आप पढ़ लिए तो काफ़ी है आपको वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है।